Hanji, hello students. So, in my last video, we have discussed the accounting of goodwill, that is according to Accounting Standard 26. And I have told the meaning of goodwill as defined under this standard. It is an intangible asset. ठीक है जी. So now we will learn the accounting treatment of the goodwill. So we have two aspects here. First is when goodwill is adjusted थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. सो बेटा होता क्या है कि जब हमारी रिकन्स्टिट्यूशन होती है तो सबसे फॉरमोस्ट जो है हमारी चेन दैट इज़ इन द गुडविल. ठीक है जी. सो गुडविल को आपने कैसे ट्रीट करना है, उसकी ये दो ट्रीटमेंट है. फर्स्ट इज़ कि आपने पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एंट्री पास करनी है. मीन्स जो एंट्री होएगी उसमें गुडविल का नाम नहीं आएगा. ठीक है जी. बिकॉज गुडविल इज़ एडजस्टेड. So adjusted through partners capital account means it is adjusted through an adjusting entry, not through the goodwill entry. ठीक है जी. And the other aspect is when goodwill is raised and written off. So raised and written off, by the name it is clear कि first of all आप goodwill account open करोगे, then written off means आपने goodwill account close कर देना है. ठीक है जी. So let's do one by one. So here we have Anu and Bala share profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April. They decide to share equally. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द ओल्ड रेशो और विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April मीन्स इस दिन से इन्होंने डिसाइड करा है. सो दिस इज देयर न्यू रेशो विच इज इक्वल. नाउ दे हैव गिवन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000. सो आपको गुडविल की वैल्यू दी है कितनी, 50,000. और उन्होंने क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. ए पार्ट क्या बताया है कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. सो व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड मीन्स आपने गुडविल का नाम अपनी एंट्री में मेंशन नहीं करना. तो फिर क्या करेंगे. सो इन दिस केस आपका फर्स्ट जो काम होएगा that is to find out gaining and sacrificing ratio. और gaining and sacrificing ratio हमने सीख ली कि कैसे करनी है. that is old minus new. They have calculated here calculation of sacrificed and gain ratio. This is old minus new. Anu was having 3/5 minus 1/2 and she is getting 1/10 in प्लस. तो वो क्या कर रही है, सैक्रिफाइस. सिमिलरली बाला का आ रहा है -1/10, इट मीन्स नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गेन. ठीक है जी. सो अब आपने करना क्या है, जो आपका फ्रैक्शन आया है 1/10 एंड 1/10, आपने गुडविल की वैल्यू देखनी है. ठीक है जी. अपने क्वेश्चन में 50,000 और वो आपने पुट कर देनी है इस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ. सो 50,000 को अगर हम 1/10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5,000. इट मीन्स 5,000 इज एडजस्टेड ओनली. और एंट्री क्या होएगी, गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड. ठीक है जी. सो हेयर द लॉजिक इज जो बंदा गेन कर रहा है वो पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल के लिए, तो उसको लेके आनी पड़ती है गुडविल का उतना शेयर. दैट इज वाई बालाज कैपिटल इज डेबिटेड एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है जी. सो बेटा याद रखना है कि यहाँ पे हमारा गेनिंग पार्टनर होएगा डेबिट. ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सो एंट्री वुड बी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, बाला's capital account debited to Anu's capital account with the amount of 5,000 and 5,000 और 5,000 you got it. 50,000 into 1/10, अगर 2/10 आता तो फिर 10,000 हो जाना था. ठीक है जी. सो यू विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. अब इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपने दो एंट्रीज पास करनी है. फर्स्ट इज पहले आपने गुडविल अकाउंट रेज करना है, मतलब गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन. अब गुडविल हमारा क्या होता है, एसेट. इट मीन्स एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो आप एंट्री पास करोगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड. एंड रिटन ऑफ मीन्स गुडविल अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. ठीक है जी. सो व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, एंट्री वुड बी goodwill account debited with 50,000 to Anu's capital and to Bala's capital. और इसमें द थिंग
kept in mind is you will apply the old ratio. ठीक है जी. Then to goodwill account they have mentioned, it means goodwill is credited here since it is written off. ठीक है जी. अगेन पार्टनर्स वुड बी डेबिटेड. ठीक है. और यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे आपने न्यू रेशो लेनी है. क्लियर. सो whenever you are to raise the goodwill, you will use always old ratio, and in terms of written off you will have to use the new ratio. ठीक है जी. So one thing more, first of all आपने raise करनी है, then it is to be written off. ठीक है जी. उल्टा नहीं करना. क्लियर. ठीक है. एंड इन सम केसेस कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक दो से ज़्यादा पार्टनर है और ऐसे हमारा फ्रैक्शन आता है लाइक दिस. In this illustration, we have three partners, Kumar, Gupta and Kavita. Old share is 1:1:1 and new share is 1:2:1. ठीक है जी. सो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करा है. एक पार्टनर का आ रहा है 1/12 सैक्रिफाइस. सेकेंड पार्टनर का आ रहा है -2/12 means he is gaining. Then third one is again sacrificing. It means we have more than one partner who is sacrificing and only one partner who is gaining here. ठीक है जी. सो आपका कंसेप्ट बेटा वही रहेगा. ठीक है. गेनिंग वाला पार्टनर होएगा डेबिट. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कुमार्स कैपिटल एंड टू कविताज कैपिटल. ठीक है जी. सो चाहे दो पार्टनर आ जाए सैक्रिफाइस में, चाहे एक आ जाए, द कंसेप्ट वुड रिमेन सेम. एंड हाउ टू पुट द अमाउंट है. जैसे हमारे पास यहाँ पे गुडविल आई है 7,20,000 और 7,20,000 पे आपने ऐसे ही बेटा फ्रैक्शन पुट कर देने हैं. दैट इज़ 1/12, 2/12 एंड 1/12 एंड दैट यू विल पुट अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंट्री एंड यू विल राइट द नरेशन लाइक दैट. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है जी. सो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वर्ड इज कंपल्सरी हियर. ठीक है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होएगा दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. सो एग्जिस्टिंग मीन्स द ओल्ड गुडविल. अब क्या होएगा, अगले जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें हमें दो तरह की गुडविल आपको क्वेश्चन में मेंशन होएगी. फर्स्ट इज विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक, इट वुड बी नोन एज ओल्ड गुडविल. और जो दूसरी होएगी दैट इज नोन बाय द new timing, like with effect from 1st April. So it means at the time of reconstitution the goodwill which is given is known as the new goodwill. ठीक है जी. सो आपने इसको करना कैसे है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्योंकि आपकी फर्म देखो न्यू बन रही है ना, दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट हो रही है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपने क्या कर देनी है, राइट ऑफ. ठीक है, विद द ओल्ड वन. और यहाँ पे जो रेशो लगेगी वो भी क्या लगेगी, ओल्ड रेशो. ठीक है. लाइक इन दिस क्वेश्चन वी हैव रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स in profit sharing ratio 4:1. They decided to share in the ratio of 3:2 with effect from 1st April. They decide to change the profit sharing ratio after crediting share of profit in the year 2020 to the respective partners' capital, which was 1 lakh. Goodwill of the firm on 1st April. This was new goodwill. Capital accounts are ऑफ रीमा सीमा आर दिस. और यहाँ पे इन्होंने जर्नल एंट्रीज कौन सी करी हैं, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीमा. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा गुडविल की एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल की गिवन है. ठीक है. और दूसरी इन्होंने एंट्री क्या करी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट करे थे उसकी एडजस्टिंग एंट्री. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपने ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए. ठीक है. और प्रॉफिट आपके कितने थे, दीज वर आई थिंक 1 लाख. हाँ जी. और 1 लाख प्रॉफिट को आपने शेयर कर दिया 4:1. अब उन्होंने जो चेंज करी है दैट इज 3:2. ठीक है जी. अब इस चक्कर में किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया. दैट इज टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स लाइक दिस. द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1 लाख. ठीक है. एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:1 रेशो. और यहाँ पे रीमा को मिला 80,000 और सीमा को मिला 20,000. बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे चेंज देयर रेशो टू 3:2. अकॉर्डिंग टू दिस रीमा शुड गेट 60 एंड सीमा शुड गेट 40,000. सो अगर
रीमा का चेक करें तो हमने इससे 20,000 लेना है, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटर्न रीमा का -20, और सीमा को वही गेन हो रहा है क्योंकि पहले उसका था 20, अब उसका शेयर हो गया 40, इट मीन्स अब उसको देना है। सो एंट्री बन गई, रीमास कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू सीमास कैपिटल अकाउंट। और इन द अदर वे यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और रीमा का क्या आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज 1/5, और 1/5 दैट फ्रैक्शन इज इन पॉजिटिव, इट मीन्स शी इज सैक्रिफाइसिंग। सो 1 लाख पे अगर 1/5 पुट करें तो हमारा आंसर आता है 20,000। सिमिलरली सीमा इज गेनिंग, ठीक है, तो क्योंकि उसका माइनस में आंसर आ रहा है, एंड सिमिलरली दिस फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड विद 1 लाख एंड वी विल गेट द आंसर 20,000, ठीक है। और जो गेन कर रहा है वो क्या होएगा, क्रेडिट, और जो मतलब सीमा यहाँ पे होएगी क्रेडिट, ठीक है जी, और रीमा क्या होएगी, डेबिट, सिंस शी इज सैक्रिफाइसिंग। हमारी एंट्री क्या बन गई, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता ना, टू रीमास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। सो दिस वाज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट।